नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा जो सैमसंग का जितना सारे मॉडल है एंड्रॉयड वाले और 4G वाला हैंडसेट जो नेटवर्क इशू है। नेटवर्क देख सकते हैं, अभी इस हैंडसेट में नेटवर्क है लेकिन जब मेरे पास आया था नेटवर्क नहीं था। तो अगर इस पर इमरजेंसी मोड आ जाए या नो सर्विस इशू आए तो आसानी से कैसे आप उसको रिसॉल्व कर पाएंगे, तो ये वीडियो पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए। 99.9% सलूशन इस वीडियो पर आपको मिल जाएगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो बेसिक मैं आपको अभी इस वीडियो पर दिखा रहा हूँ, अगर स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया तो एक भी हैंडसेट ऐसे नहीं होगा कि इमरजेंसी मोड या नो सर्विस मोड इशू सॉल्व ना हो। तो पहले तो हमें थोड़ा हैंडसेट के अंदर बेसिक चेक करना है। अगर ऐसे कोई इशू आपके पास आए तो नो सर्विस इशू आए, सबसे पहले आपको चेक करना है आपके हैंडसेट का जो IMEI नंबर है वो आपके हैंडसेट में प्रॉपर तरीके से है या नहीं। IMEI फर्स्ट चेक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको चेक करना है इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसको चेक करना है, *#1234#। तो ये जो वर्जन आप देख रहे हैं, देखिए APCPCSC। तो अगर नेटवर्क नहीं आए तो उसके लिए आपको ये CP चेक करना है। अगर देखना है कि ये जो CP है ये अननोन हो गया है कि नहीं। AP एप्लीकेशन प्रोसेसर, CP कॉल प्रोसेसर, CSC कस्टमर स्पेसिफिकेशन कंफर्मेशन, ये जो तीनों वर्जन है ये आपको चेक करना है। अगर सॉफ्टवेयर भी सही तरह से है तो उसके बाद आपको एक बार डिवाइस को सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है हैंडसेट खोलने से पहले। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हैंडसेट को फैक्ट्री डाटा रीसेट कीजिए, उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करके जो फोटो अपग्रेड होता है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर आकर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो हमने इस हैंडसेट पर सॉफ्टवेयर भी डाला था, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद ही हमें हार्डवेयर काम करना पड़ा। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेप पर स्टेप आपको कैसे काम करना है। तो जैसे कि मैंने कहा है तो आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। इमरजेंसी मोड अगर हो हैंडसेट में, सबसे पहले चेक कीजिए ये जो कनेक्टर है ये सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। ये जो कोएक्सियल केबल है ये टूटा हुआ है कि नहीं है, और इसका जो सब बोर्ड है सब बोर्ड ओरिजिनल है कि नहीं। अगर डुप्लीकेट सब बोर्ड है तुरंत चेंज करके ओरिजिनल वाला सब बोर्ड लगा दीजिए। सब बोर्ड का जो एंटेना होता है वो भी आपको चेक करना है अगर इमरजेंसी मोड हो ऐसे में। तो अगर नो सर्विस है आपके हैंडसेट में तो ये जो एरिया है इसके अंदर आपका काम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जो मेन आप IC देख रहे हैं, इस IC को फर्स्ट आप रिसोल्ड कीजिए। रिसोल्ड करके चेक कीजिए कि आपका जो हैंडसेट है उसमें नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। लेकिन इस IC को रिसोल्व करने पर ज़्यादातर 2 या 3 दिन से नेटवर्क फिर भी हैंडसेट से चले जाता है। अगर ऐसे कोई इशू हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये हैंडसेट के अलावा अभी मार्केट में जो हैंडसेट आ रहा है M11, ज़्यादातर दिक्कत ऐसे आ रहा है हैंडसेट में फुल्ली नेटवर्क है लेकिन फिर भी कॉल जा भी नहीं रहा है और आ भी नहीं रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन है कि फुल नेटवर्क दिखा रहा है लेकिन फ़ोन आउटगोइंग इनकमिंग नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको नेटवर्क सेक्शन में कहीं पर भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप RTC क्रिस्टल देख रहे हैं ये M22 मॉडल है। इस हैंडसेट में जो क्रिस्टल लगा हुआ है 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है। अगर ऐसे इशू हो कि नेटवर्क फुल दिखा रहा है हैंडसेट पर, आउटगोइंग इनकमिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, नेटवर्क सेक्शन पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्रिस्टल को रिसोल्ड कीजिए। रिसोल्ड करने के बाद चेक कीजिए 100% आपका मोबाइल का नेटवर्क आ जाएगा। और जो नो सर्विस है, नो सर्विस में इसको रिसोल्ड करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इसको मत निकालिए। उसके बाद एक बार इसको रिसोल्ड कीजिए।
100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको नेटवर्क सेक्शन फॉलो करना है तो लास्ट में ये जो RTC क्रिस्टल देख रहे हैं, इस क्रिस्टल नेटवर्क के लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर ऐसे नो सर्विस इशू हो तो क्रिस्टल पर आप काम कीजिए। ये हैंडसेट मैंने रखा था आपको वीडियो बना के दिखाने के लिए, लेकिन जब सोल्यूशन हो गया तो मैं आपको ये सोल्यूशन वाला वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इससे मैंने काम करके आपको रखा था। देखिए क्रिस्टल पर भी काम किया हुआ है। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए, 100% तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो ही जाएगा। अगर इस स्टेप को फॉलो करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तुरंत मेरा वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम ID है जो आपका वीडियो के अबाउट पर मिल जाएगा। फेसबुक पर भी आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। 100% में जितना समय तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हेल्प कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद तो सैमसंग का 99.9% प्रॉब्लम का सॉल्व हो ही जाएगा। तो ज़रा ध्यान रखिए, ये क्रिस्टल अगर ज़्यादा हीट हो जाए, क्रिस्टल थोड़ा हिल जाए, अलग हो जाए तो हैंडसेट डेड भी हो सकता है। तो ध्यान से आप इसको हीट कीजिए। इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर ऐसे रिलेटेड और भी कोई सोल्यूशन आपको चाहिए ऐसे बेसिक वाले, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।